Good morning everyone. So today once again we'll continue with the same chapter number 9, and our today's topic is Newton's second law of motion. So what is the second law of motion? That the rate of change of momentum of an object is proportional to applied unbalanced force in the direction of force. So जो भी आपका मोमेंटम है वो यहाँ पे एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्पेशली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अच्छा, ये चेंज क्या है? चेंज इन मोमेंटम क्या है? जैसे हम चेंज इन वेलोसिटी निकालते थे, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, वैसे ही हम मोमेंटम में भी निकालेंगे. चेंज अगर हमें निकालना है तो हम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालेंगे. लेट्स कम टू द मोमेंटम. व्हाट इज़ मोमेंटम? इट इज़ अ किसी भी बॉडी का अगर मोमेंटम अगर आपको डिफाइन करना है तो आप वो डिपेंड करते हैं उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. जितना ज़्यादा मास होता जाएगा उतना ज़्यादा मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा, या जितना ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा मोमेंटम बढ़ता जाएगा. सो ये मैं आपको और कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ. बहुत इजी तरीका है इसमें. देखो, आप अगर एक टेनिस बॉल हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पे. टेनिस बॉल का मास यहाँ पर 100 ग्राम, ठीक है. सो टेनिस बॉल का मास हमने ले लिया 100 ग्राम है. अब आप इस टेनिस बॉल को अपने हाथ से फेंक रहे हो, बार बार फेंक रहे हो, आपके पास वापस आ रही है, फिर आप फेंक रहे हो, फिर वापस आ रही है. तो बॉल का मास तो 100 ग्राम है. अब आप उसको क्या कर रहे हैं? आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं और वो मूव कर रही है. जब आपने फोर्स लगाया तो वो मूव कर रही है. तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है, यहाँ पर जो बॉल की वेलोसिटी है, लेट्स से वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है. दूसरे केस में आप वही टेनिस की बॉल ले लो जो कि 100 ग्राम की है, 100 ग्राम की, और आप उसको एक रैकेट से मारते हो. तो जब आपने रैकेट यूज़ किया तो उसका क्या बढ़ जाएगा? उसका फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना. आपने उसको रैकेट से मारा है, हाथ से नहीं मारा, रैकेट से मारा है, तो उसमें अप्लाइड फोर्स जो है वो आपका ज़्यादा है, एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर. अब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 20 मीटर पर सेकेंड. सो देखो, जिस तरीके से फोर्स मास पे डिपेंड करता है कि जैसे अगर हमें छोटी चीज़ है या कम मास की है तो उसके लिए कम फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और ज़्यादा मास की है तो ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको मूव करने की. वैसे ही फोर्स आपका वेलोसिटी को भी इफ़ेक्ट करता है. क्योंकि देखो, जो टेनिस बॉल का एग्जांपल मैंने आपको लेके समझाया, उसमें जो बॉल का जो मास है वो तो सेम ही है. द मास ऑफ द बॉल इज़ सेम, बट द मास ऑफ द बट आपका जो फोर्स अप्लाई करने का तरीका है वो अलग है. आप जब अपने हाथ से फेंक रहे हो तो फोर्स कम लग रहा है, जब आप उसको रैकेट से मार रहे हो तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है. इसलिए वेलोसिटी दोनों में डिफरेंट है. जब फोर्स ज़्यादा है तो आपकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी. So that is why momentum is a product of mass and velocity. Okay, and let's say, अब देखते हैं कि हम इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि फोर्स जो है वो मास पे भी डिपेंड करता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है. सो लेट्स चेक हाउ. अगर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे हम वेलोसिटी का निकालते थे, फाइनल माइनस इनिशियल, सेम हेयर. मोमेंटम का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू एम इन टू वी. तो m तो मैंने आपको बताया कि सेम ही रहेगा भाई, मास तो सेम ही है फाइनल केस में भी इनिशियल में, लेकिन वेलोसिटी आपकी बदल गई, ठीक है. तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी है? v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल. नाउ m इंटू वी माइनस यू अपॉन में t, ये v माइनस यू अपॉन में t, तो क्या हो जाएगा आपका? एक्सेलरेशन. सो दिस इज एक्सेलरेशन. F is directly proportional to m into a. दैट इज़ कि अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे वहाँ पे लग जाएगा एक कांस्टेंट k, और ये बन जाएगा F इज इक्वल्स टू k m into a. ओके, सो दिस इज़ फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, एंड हम फोर्स की यहाँ पे जो यूनिट है वो 1 न्यूटन भी लगाते हैं, और वो भी मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी कि 1 न्यूटन को भी हम कैसे डिफाइन करते हैं. वैसे आप यहाँ भी देख लीजिए, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 kg का मास लग रहा है एंड द एक्सेलरेशन इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी से दैट द फोर्स विल बी 1 न्यूटन. दैट्स ऑल फॉर